MIT में सिर्फ एक चौकीदार था। एक दिन फर्श साफ करते समय उसकी नजर ब्लैकबोर्ड पर एक गणित की समस्या पर पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया के सबसे कठिन उन्नत मंचों के समीकरणों में से एक है, और फिर भी उसने इसे आसानी से हल कर लिया। इस तरह के समीकरण इतने जटिल होते हैं कि दुनिया में बहुत कम लोग ही इन्हें हल कर सकते हैं। उनमें से कुछ तो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इसलिए जब समस्या पोस्ट करने वाले प्रोफेसर ने सही हल देखा तो वो दौड़कर गया और पूछा, यह सही है? ये किसने किया? जैक, मैं नहीं था। कक्षा के किसी भी अव्वल छात्र ने इसका श्रेय नहीं लिया। तभी प्रोफेसर को एहसास हुआ कि MIT ने अभी एक नए प्रतिभाशाली व्यक्ति को उजागर किया है, लेकिन कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह प्रतिभाशाली एक शांत चौकीदार है। प्रोफेसर ने एक वादा किया था, जो कोई भी सेमेस्टर के अंत तक समीकरण हल कर लेगा उसे सर्वोच्च शैक्षणिक श्रेय मिलेगा और उसका नाम MIT के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। प्रसिद्धि और गौरव सब एक साथ, लेकिन इसमें केवल एक दिन लगा। पूरे परिसर से छात्र ये देखने आए कि किसने इस समस्या को हल किया है। फिर भी रहस्यमय प्रतिभाशाली कभी नहीं दिखा, इसलिए प्रोफेसर ने नई चुनौती जारी की। उन्होंने और उनके एक सहयोगी ने एक और समस्या तैयार की। इसे हल करने में उन्हें 2 साल से अधिक का समय लगा था। उन्होंने इसे दालान में ब्लैकबोर्ड पर लिखा। उम्मीद है कि प्रतिभाशाली इसे देख लेंगे। उस रात सफाई करते समय उन्होंने नए समीकरण को देखा और एक बार फिर उन्होंने इसे हल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार प्रोफेसर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने सोचा कि विल बोर्ड पर बकवास कर रहा है। वो गुस्से में आ गया और उसे रोकने के लिए तैयार हो गया। विल ने प्रोफेसर को देखा और जल्दी से भाग गया। प्रोफेसर ने कोने के आसपास उसका पीछा किया, लेकिन जब वो वापस बोर्ड की ओर मुड़ा तो विल गायब हो गया था। प्रोफेसर ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अवाक कर दिया। सही उत्तर, विल ने इसे फिर से कर दिखाया। यही नहीं रुकी। प्रतिभा, लेकिन विल की दूसरों को ये समझने के लिए 5 बार पढ़ना पड़ा कि वो एक नजर के बाद याद कर सकता है। लेकिन ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति के लिए विल अपने चौकीदार की नौकरी के अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं कमा रहा था। उसने अपने दिन खिलवाड़ करने, मुसीबत में पड़ने, कोई लक्ष्य नहीं, कोई योजना नहीं, कोई भविष्य नहीं बिताया। चारों ओर पूछने के बाद प्रोफेसर ने आखिरकार विल का पता लगा लिया। लेकिन तब तक विल पहले ही हमले के लिए अदालत में आ चुका था। उसने एक वकील को नियुक्त नहीं किया था, उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसने कानूनी कोर्ट को इतनी अच्छी, उसने अदालत में खुद का बचाव किया और विरोधी वकील को अवाक छोड़ दिया। ये स्पष्ट। प्रोफेसर आश्चर्यचकित था। उसकी प्रशंसा उसके चेहरे पर साफ से नहीं बच रहा था। उसे एक उच्च जमानत के साथ जज के सामने गिरफ्तार किया गया था, जिसे वह दिखाई दे रही थी भुगतान नहीं कर सकता था। दूसरा, उसे थेरेपी सत्रों में भाग लेना पड़ता था। विल को एक चिकित्सक से मिलने का विचार नफरत था, लेकिन ये जेल में रहने से बेहतर था। और जल्द ही उसने प्रोफेसर को दिखाना शुरू कर दिया कि वो वास्तव में कितना प्रतिभाशाली था। कोई भी समीकरण, चाहे वो कितना भी जटिल क्यों न हो, विल मिनटों में हल कर सकता था। कभी कभी प्रोफेसर की समझ से भी तेज। शायद प्रोफेसर ने विल के कंधे पर हाथ रखा। उसने इस युवक में भविष्य देखा, लेकिन विल जिद्दी था। उसने किसी को भी अपने दिल या दिमाग के करीब आने से मना कर दिया। हर बार जब वो एक चिकित्सक से मिलता तो वो उनकी कमजोरियों को ढूंढ लेता और उनके खिलाफ उनके ही शब्दों का इस्तेमाल करता। उसने हर एक को उसकी सीमा तक धकेल दिया। 5 चिकित्सकों ने कोशिश की और असफल रहे, भी सफल नहीं हो सका। इसलिए शॉन खुद एक समय प्रसिद्धि के पथ पर था। प्रोफेसर ने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त कोई की ओर रुख किया।